अरे पागल हट जा यहाँ से, तुझे पता नहीं यहाँ डीएम साहब आने वाले हैं। साहब मैंने कुछ नहीं। मेरी बात सुनो, निकलो यहाँ से। सुबह के करीब 8:30 बज रहे थे और जिला मुख्यालय का पूरा परिसर पहले से ही लोगों से भरा हुआ था। दूर दूर से आए किसान अपनी धोती में जमीन के कागज संभाले खड़े थे। बुजुर्ग पेंशन की अर्जी हाथ में लिए धूप से बचने के लिए दीवार से टिके थे। महिलाएं राशन कार्ड और आवास योजना की शिकायतें लेकर आपस में फुसफुसा रही थीं। कलेक्ट्रेट की सीढ़ियों के पास खड़ा पुराना पीपल का पेड़ था और उसी पेड़ की छांव में एक आदमी जमीन पर बैठा था। उसके बाल पूरी तरह बिखरे हुए थे, जैसे बरसों से कंघी ने उन्हें छुआ ही न हो। चेहरे पर मोटी दाढ़ी जमी थी, आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे और शरीर पर पहने कपड़े इतने पुराने और फटे हुए थे कि यह तय करना मुश्किल था कि कभी ये किसी अफसर की वर्दी रहे होंगे। उसके हाथ में एक मोटी सी फाइल थी जिसे वह बार बार खोलता, पन्ने पलटता, कुछ पढ़ता और फिर अचानक उन्हें सीने से लगाकर बुदबुदाने लगता। कभी वह आसमान की तरफ देखता, कभी कलेक्ट्रेट की इमारत को, जैसे किसी जरूरी मीटिंग के लिए देर हो रही हो। वहां से गुजरने वाले लोग उसे देखकर तरह तरह की बातें कर रहे थे। कोई कहता, ये रोज आता है, पूरा पागल है। कोई हंसते हुए बोलता, देखो देखो, खुद को कलेक्टर समझता है। कुछ लोग दया दिखाकर एक दो सिक्के उसकी तरफ फेंक देते और कुछ उससे दूर हट जाते, जैसे उसकी बदहाली छू जाने से उनकी इज्जत कम हो जाएगी। गेट पर तैनात होमगार्ड ने उसे देखते ही आवाज लगाई, हे पागल, आज जन सुनवाई है, डीएम साहब आने वाले हैं, यहां बैठने की इजाजत नहीं है, उठ और कहीं और जा। उस आदमी ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखों में न गुस्सा था न डर, बस एक अजीब सी थकान और जिम्मेदारी थी। उसने शांत आवाज में कहा, आज फाइल पेश करनी है, देर हो रही है। होमगार्ड को यह जवाब पसंद नहीं आया। उसने आगे बढ़कर उस आदमी की फाइल पर पैर मार दिया। कागज हवा में उड़ गए और कुछ सीढ़ियों पर जा गिरे। वह घबराकर जमीन पर झुक गया और बिखरे हुए पन्नों को समेटने लगा। उसके हाथ कांप रहे थे, सांस तेज चल रही थी, लेकिन वह किसी से उलझ नहीं रहा था। तभी अचानक सायरन की तेज आवाज गूंजी। नीली बत्ती वाली सरकारी गाड़ियां कलेक्ट्रेट की तरफ बढ़ने लगीं। पूरा परिसर हरकत में आ गया। पुलिस वाले सतर्क होकर इधर उधर देखने लगे। आज नए जिला कलेक्टर आईएएस आदित्य मल्होत्रा चार्ज लेने आ रहे थे। जैसे ही काफिला गेट के पास पहुंचा, आदित्य मल्होत्रा की नजर उस आदमी पर पड़ी जो जमीन पर बैठा कागज जोड़ रहा था और जिसके चारों तरफ लोग उसे अजीब नजरों से देख रहे थे। आदित्य मल्होत्रा को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उनकी वर्दी चमक रही थी, चेहरे पर आत्मविश्वास था, लेकिन आंखों में संवेदना भी। वे सीधे उस आदमी के पास पहुंचे और जमीन पर पड़े एक पन्ने को उठाया। उस पन्ने पर साफ और व्यवस्थित अक्षरों में लिखा था, जिला शिक्षा सुधार योजना, ड्राफ्ट 2012, प्राथमिक विद्यालय पुनर्गठन, शिक्षक नियुक्ति प्रस्ताव। आदित्य मल्होत्रा ठिठक गए। उन्होंने पन्ना पलटा। उसमें स्कूलों की पूरी सूची थी, शिक्षकों की संख्या, बच्चों के ड्रॉपआउट का आंकड़ा, समाधान और टाइमलाइन तक लिखी थी। ये कोई पागल आदमी नहीं लिख सकता था। उन्होंने धीरे से पूछा, यह फाइल आपने तैयार की है? वह आदमी कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, सर, स्कूलों में शिक्षक नहीं है, बच्चे खेतों और ढाबों में काम कर रहे हैं। अगर अभी कुछ नहीं किया गया तो पूरा जिला पीछे रह जाएगा। उसकी आवाज में दर्द था, चिंता थी और वही जुनून था जो किसी सच्चे अफसर में होता है। आदित्य मल्होत्रा का दिल तेज धड़कने लगा। उन्होंने फिर पूछा, आपका नाम? वह आदमी अचानक सीधा बैठ गया। उसके कंधे तन गए, आंखों में चमक आ गई और आवाज साफ हो गई। उसने कहा, आईएएस मनोज त्रिपाठी, 2004 बैच, पोस्टिंग इसी जिले में थी। ये सुनते ही वहां खड़े पुराने बाबुओं और कर्मचारियों के चेहरे उतर गए। कुछ ने एक दूसरे की तरफ देखा, जैसे कोई भूली हुई याद अचानक सामने आ गई हो। सबको याद आ गया वही अफसर जिसने अपने कार्यकाल में शराब माफिया के खिलाफ अभियान चलाया था, अवैध खनन बंद कराया था, गरीब बच्चों के लिए स्कूल और छात्रावास खुलवाए थे। वही अफसर जिसने धमकियों के बावजूद फाइलें नहीं रोकी थीं। फिर वह रात भी सबको याद आई जब उस पर हमला हुआ था। सिर पर लोहे की रॉड से वार किया गया था, खून से लथपथ हालत में सड़क किनारे छोड़ दिया गया था। महीनों अस्पताल में रहने के बाद उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया था। रिपोर्ट में लिख दिया गया था, अनफिट फॉर सर्विस, लापता। आदित्य मल्होत्रा की आंखें भर आईं।
कुछ देर पहले जो लोग इस आदमी को पागल कह रहे थे अब सिर झुकाए खड़े थे। आदित्य मल्होत्रा ने सबके सामने उस आदमी को सैल्यूट किया। पूरा कलेक्ट्रेट सन्न रह गया। उनकी आवाज गूंज उठी, ये पागल नहीं है, ये सिस्टम की गंदगी से लड़ते लड़ते टूट गया एक ईमानदार आईएएस अफसर है। अगर आज यह जमीन पर बैठा है तो यह हमारी व्यवस्था की नाकामी है। तुरंत एम्बुलेंस बुलाओ, इन्हें सम्मान के साथ अस्पताल ले जाया जाए। जिस आदमी को कुछ देर पहले लात मारी गई थी वही अब पूरे सिस्टम के सामने आईना बनकर खड़ा था। एम्बुलेंस आई। आदित्य मल्होत्रा ने खुद उस फाइल को उठाया, उसके बिखरे पन्नों को सहेजा और उस आदमी के पास रख दिया। उन्होंने कहा, सर, आपकी फाइल सुरक्षित है, अब आपकी जिम्मेदारी हम संभालेंगे। उस आदमी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने फाइल को सीने से लगाया और कहा, सर, बच्चों का भविष्य मत छोड़ना। अस्पताल में इलाज शुरू हुआ। डॉक्टरों ने बताया कि सिर की पुरानी चोट और लंबे मानसिक आघात ने उनकी हालत बिगाड़ी थी, लेकिन सही इलाज, देखभाल और सम्मान से सुधार संभव है। धीरे धीरे मनोज त्रिपाठी की याददाश्त लौटने लगी। उन्हें याद आया कि वे कौन हैं, उन्होंने क्या किया था और क्यों किया था। सरकार ने उनके इलाज का पूरा खर्च उठाया, उनका नाम फिर से रिकॉर्ड में दर्ज किया गया, उन्हें पेंशन और सम्मान मिला। लेकिन इस कहानी का सबसे गहरा असर उस जिले के लोगों पर पड़ा। अब जब भी कोई फटे कपड़ों में कलेक्ट्रेट के बाहर बैठा दिखता, लोग उसे पागल कहने से पहले रुक जाते। उन्हें याद आता कि एक ईमानदार अफसर भी हालात का शिकार हो सकता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि कुर्सी और पद छिन जाने से इंसान की कीमत खत्म नहीं होती। हालात इंसान को तोड़ सकते हैं, उसकी याददाश्त छीन सकते हैं, लेकिन सच्ची नीयत और सेवा का जुनून कभी मरता नहीं। आज भी जब जिला कलेक्ट्रेट के उस पीपल के पेड़ के नीचे लोग बैठते हैं तो उन्हें मनोज त्रिपाठी की कहानी याद आती है और दिल में एक सवाल उठता है कि क्या हम किसी इंसान की इज्जत तभी करेंगे जब वह ताकतवर कुर्सी पर बैठा होगा, या हम इंसान को इंसान की तरह भी देख पाएंगे।